हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बेहतरीन सेहत के साथ होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया हुआ है और हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा यह टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इस टॉपिक को देखें कि मेंबर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के मेंबर्स को देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स है, इनमें ये जो ग्रुप है इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन इसके मेंबर्स को देखने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें डीएनए तो होता है या क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, इसके इर्द गिर्द जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मीन्स दैट कि न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक इसमें बैक्टीरिया आते हैं, आर्किया आते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये भी इसमें आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये बैक्टीरिया की एक किस्म है। फिर जो है माइकोप्लाज्मा जो है ये भी प्रोकैरियोट्स है, लेकिन माइकोप्लाज्मा भी जो है बैक्टीरिया के एक ग्रुप का नाम है। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होता। और माइकोप्लाज्मा जो है इसका एक किस्म है, एक इसमें एक फिर ग्रुप है जिसको पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरो नमूनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जो नमूनिया काज करते हैं कैटल्स में, इस वजह से इसको ऐसे नाम दिया गया है। तो ये कुछ मेंबर्स के हवाले से डिस्कशन थी प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में कि कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर होते हैं और ये जल्दी डिवाइड करते हैं यूकैरियोटिक के मुकाबले में। हम यूकैरियोटिक सेल्स जानते हैं, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जैसे कि जितने भी प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये सारे क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर जो है इसमें के प्रोकैरियोट्स में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स के मुख्तलिफ शेप और साइज हो सकते हैं। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर। अब यहाँ पर बैक्टीरिया के जो 4 ग्रुप्स है उनका जिक्र किया गया है एनसीईआरटी बुक में। एक है बेसिलस, ये रॉड लाइक होते हैं। देखिए ये बेसिलस है, ये एक को बेसिलस कहते हैं, ज़्यादा को बेसिलाई कहते हैं। ये क्या है? रॉड लाइक है। फिर कोकस है, ये स्फेरिकल होते हैं, दिस इज द कोकस। और फिर विब्रियो है, कामा शेप्ड। देखिए ये कामा शेप्ड है, दिस इज द विब्रियो बैक्टीरिया। और स्पाइरलम है, फिर ये स्पाइरली शेप्ड होते हैं ये। सो ये बेसिक 4 शेप के होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं ये बेसिकली 4 शेप के होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। अब जो प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो इस वजह से प्रोकैरियोट जो है इनमें जो मुख्तलिफ शेप के सेल्स भी होते हैं और वो सेल्स मुख्तलिफ फंक्शन भी करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट का जो बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, वो तमाम प्रोकैरियोट्स का सेम होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, वैसे ही डीएनए या क्रोमोसोम पड़ा होता है। बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी जो प्रोकैरियोट जितने भी होते हैं उनमें ये ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो बुनियादी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, वो प्रोकैरियोट्स की क्या है? जितनी भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोकैरियोट्स है वो बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन तमाम में सेम है। लेकिन अगर हम इसके हवाले से देखें, फंक्शन और शेप के हवाले से, तो उसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोकैरियोट्स है, तमाम में आपको सेल वॉल मिलेगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके गिर्द सेल वॉल नहीं होता। देखिए ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया के गिर्द ये क्या है? दिस इज दी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर फिर क्या होता है? इसमें
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और बाहर कैप्सूल या स्लाइम लेयर हो सकता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। फिर जो प्रोकैरियोट होते हैं इनमें जो ये फ्लूइड होता है अंदर सेल में, ये साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म को फिल करता है फ्लूइड मैट्रिक्स और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोट होते हैं इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए इसमें ये जो डीएनए है ये वैसे पड़ा हुआ है, इस रीजन को फिर न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं। द जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड। इसमें देखें ना, जेनेटिक मटीरियल नेकेड पड़ा हुआ है, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया के सेल में ये जो डीएनए इसके गिर्द जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मींस कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, इस वजह से तो इनको प्रोकैरियोट्स ही कहा जाता है। फिर जो है कि प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, ये फिर एक और स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब एक तो इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, सेंटरमी जीनोमिक डीएनए होता है और इसके साथ साथ और क्या, और इस ये जीनोमिक जो डीएनए होता है ये सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है या क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बहुत सारे अकसाम है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया में क्या होता है, एक तो ये इसमें जीनोमिक डीएनए होता है, दूसरा इस बैक्टीरिया में क्या होता है कि सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है और दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, इनको प्लाज्मेट कहते हैं। ठीक है कि ये फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है तो इसमें इसका ये अपना डीएनए पड़ा हुआ है और ये जो सर्कुलर इसमें स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मेट कहते हैं। अब इस प्लाज्मेट का फंक्शन क्या है, रोल ऑफ प्लाज्मेट इन बैक्टीरिया। द प्लाज्मेट डीएनए कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया में प्लाज्मेट होते हैं इसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया को स्पेसिफिक फिनोटाइपिक खसूसियात देते हैं। कैसे? वन सच कैरेक्टरिस्टिक इज रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। के बैक्टीरिया में जो ये पड़ा हुआ है प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, इस प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स है जो जीन्स ऐसे प्रोटीन बनाते हैं और जिन प्रोटीन की वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये क्या शो करता है, एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस शो करता है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जो हम खाते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के खिलाफ। नेक्स्ट है कि इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। जो हाई एनसीईआरटी बुक कहता है कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उनमें आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस प्लाज्मिड को जो है यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड है तो ये प्लाज्मिड में ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है। ये देखिए ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक जीन लगाया गया है और इस प्लाज्मिड को फिर एक बैक्टीरिया में लगाया गया है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मींस दैट कि ये जो हमारा ये इस बैक्टीरिया में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो इस वजह से बैक्टीरिया हमारे लिए इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोडक्ट बनाएगा फैक्ट्री में, लैब में या कहीं पर भी। तो ये हायर क्लासेस में आप लोग जो है इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे मज़ीद भी डिटेल में कि कैसे प्लाज्मिड यूज़ होते हैं, कि हम प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में लगाते हैं और वो बैक्टीरिया फिर हमारा जो जीन आ जाता है बैक्टीरिया में, उस जीन के मुताबिक बैक्टीरिया हमारे लिए फैक्ट्री में, लैब में प्रोडक्ट बनाता है। सो ये था आज यूकैरियोटिक सेल्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।